नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया और मैं हूं सुनील कुमार। अभी मैं पहुंचा हूं गर्दनीबाग धरना स्थल पर। यह धरना स्थल वो जगह है जहां पर पूरे बिहार से लोग आ करके अपनी मांगों को रखते हैं। WHO को क्यों कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो? आइए देखिए, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन, ये बहुत बड़ी बात है। WHO भारत छोड़ो, बिल गेट्स भारत छोड़ो, यानी कि क्या भारत अभी भी गुलाम है? जो भारत छोड़ने की बात कही जा रही है, क्या भारत में अभी भी लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं? देश आजाद हो गया, 75 साल होने जा रहा है देश आजाद हुए हुए, लेकिन अभी चल रहा है एक मामला मोदी जी का कि हर घर झंडा। लेकिन देश आजाद हो गया, क्या यहाँ के लोग आजाद हुए हैं? लोग आज भी गुलाम हैं। अगर गुलाम नहीं होते तो ये नहीं कहते कि बिल गेट्स भारत छोड़ो। आइए जानते हैं, यहाँ के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा ये मामला क्या है और क्या इनकी मांग है जो कह रहे हैं कि भारत छोड़ो, कि बिल गेट्स भारत छोड़ो। ऐसा क्या वजह हो गया है जो इस तरह की बात आप कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आज चिकित्सा के नाम पर, इलाज के नाम पर आजकल पूरे विश्व की कमाई जो है ना, बस दो ही तरीकों से रह गई है। एक हथियारों से और दूसरा जो है ड्रग से। मतलब कह सकते हैं एक स्वास्थ्य के नाम पे मेडिकल माफिया का व्यापार रह गया है। आप देख सकते हैं वार से जो होता है, यूक्रेन कभी वार उस पर मैं नहीं जाऊँगा। सेकेंड रह गया चिकित्सा। मतलब आज लोगों को एक कह सकते हैं कि चिकित्सा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे एक डर का व्यापार किया जा रहा है, जिसमें कोरोना भी शामिल है। WHO कोटेशन आप कोरोना काल के दौरान देखे होंगे, कई बार उसका चेंज हुआ है, जिसमें कई बार कहा गया कि ये मास्क लगाओ, फिर वो मास्क लगाओ, कोई मास्क कारगर नहीं है, कोई सैनिटाइजर कारगर नहीं है। और आपका जानकर ताज्जुब होगा कि ये मास्क और ये सैनिटाइजर जो है, दोनों ही आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है। इससे कैंसर तक होने की संभावना और हो सकती है। आप जो लंबे समय तक मास्क लगाते हैं, उससे आपके लंग्स में इन्फेक्शन तक हो सकता है। और बहुत ही एक षड्यंत्र के तहत सातिराना अंदाज में बहुत सारी जो बैन मेडिसिन थी, उस मेडिसिन को भी इस कोरोना काल के दौरान उसको हटा दिया गया। मैं उसका साक्षी हूँ। और मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर विशुरप्रा चौधरी, उन्होंने अहमदनगर में सेंटर बनाया कोरोना के लिए। वहाँ पे हजारों मरीजों को इलाज किया गया। वहाँ आज तक ना किसी ने मास्क लगाया, ना कोई किसी ने सैनिटाइजर यूज़ किया। इवन कि आप कहते हैं कि अगर मुझे कोरोना हो गया है तो वहाँ बुला के आपको गले लगाया जाता था, उसके बाद ठीक किया गया था। इवन मेरा नाम डॉक्टर शौर्य हुआ, मैंने अभी तक कोरोना काल के दौरान 300 से ज़्यादा मरीजों को प्रत्यक्ष मिल के बिना मास्क के साथ, उसके साथ रह के मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, मैंने उसको ठीक किया। 0% मेडिसिन, मैंने उसे कोई मेडिसिन ही नहीं दिया है, बस सिट्रस फ्रूट और सामान्य काढ़ा वारा देकर के ही ठीक किया है। कोरोना में जो लोग मरे हैं, क्या वो ऐसे ही? देखिए, इसमें मरने में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है लोगों का, जो कोरोना काल के दौरान जो लोग मरे हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा या हैरत में पड़ जाएंगे कि इतना बड़ा भी खेल हो सकता है। उसमें ओवरडोज, मेडिसिन का ओवरडोज मारा गया है, स्पष्ट जानबूझ के मारा गया है। मैंने कई सारे वैसे पेशेंट देखा है कि जो आज मेरे यहाँ एडमिट होता है, कल या परसों में उसकी मौत हो जाती है, परसों उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन एक हॉस्पिटल की जो पदाधिकारी हैं या हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं, सब लोग मिलकर कहते हैं कि नहीं, उसको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट दिया जाएगा। क्योंकि उसको स्पष्ट पता है कि मैंने जो उसको दवा का ओवरडोज मैंने जो दिया है, उसकी वजह से मौत हुई। अब दवा का ओवरडोज कौन कौन सा दिया गया, जिसमें डोलो हो गया, हमारे यहाँ TDS में चलाया गया, 3 बार डोलो चलाया गया 650 mg का, जो लगभग 2 ग्राम हो जाता है। आप जैसे ही कह दिए कि HRCT में जैसे लंग्स में इन्फेक्शन आता है, तो आपको कहा गया कि एक काम करो, तो आप प्रीपासलिन लो 4.5 ग्राम में। ये जो भी मेरे दर्शक लोग सुन रहे होंगे, जिसमें थोड़े भी वो मेडिकल जानकार होंगे, उनको बखूबी पता ये हुआ है कि नहीं हुआ है। 4.5 ग्राम में वो चलाया गया, तो टोटल हो गया 6.5 ग्राम लगभग। आप बताएं कि उसके बाद एक मोरपेनम इंजेक्शन का खूब इस बार प्रचलन आया, एंटीबायोटिक जो हाई प्रिंटेड होता है। इसका प्रिंट 2500 से लेकर के 8000 9000 तक होता है। हॉस्पिटल अस्पताल वाले क्या किए, लालच में उसको TDS में चलाए, 3 बार दिन के चलाए, यानी 3 से 4 ग्राम वो हो गया। लगभग मैं एक वादा करता हूँ, आप जो स्वस्थ हैं, जो आप हमसे बातें करें, अगर आपको भी 10 दिन से मेडिसिन आपको चला दिया तो 11वां दिन आप जीवित नहीं रहेंगे। तो इस तरह से लोगों को ओवरडोज की वजह से मारा गया। ऑक्सीजन का वही हाल रहा, क्योंकि मैं ICU में ड्यूटी करता था। ऑक्सीजन की स्थिति कुछ ऐसी रही कि जैसे ही मान लीजिए आपका ऑक्सीजन, एक लंग्स और आपका इंसान का माइंड जो है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल काम कर रहे हैं। जितना बढ़िया से आप स्वस्थ हैं, उतना बढ़िया सांस लेने में स्वस्थ हैं। यानी कि WHO का सोची समझी साजिश था क्या ये? सोची समझी साजिश है, जिसमें कि लोगों को डीपॉपुलेशन की तरफ लेके जाना है, विश्व की आबादी कम करना है। लोग मेडिकल माफियाओं को देखिए, WHO क्या है, कोई कंपनी नहीं है जहां से उसकी कमाई होती है। वो एक जस्ट लाइक NGO जैसी संस्था है। इसको दान मिलता है, दान उसको देता कौन है? दान हम और आप जैसे सामान्य लोग नहीं देते हैं। उसे जो ड्रग माफिया होते हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, वो उनको डोनेशन देती है।
और जब वो डोनेशन देती है तो जाहिर सी बात है उसका प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। जो ड्रग माफिया कहेंगे कि हाँ ये पालन करो, ये बेचवाओ, तो वो करेंगे। वो कहेंगे कि मेरा पैरासीटामोल बेचवाओ, तो बेचवाएंगे। वो कहेंगे मेरा रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब करो, लोगों को सजेशन दो कि ये देश को बाध्य करो कि आप ये मेरा रेमडेसिविर चलाने को कहो, वो चलाएंगे। क्योंकि उनका सारा फंडिंग मेडिकल माफिया की परमिशन कौन देता है? सरकार। हाँ, सरकार देती है ना, बिकॉज सरकार आपके WHO की मेंबर है। वियतनाम के राष्ट्रपति की हत्या करवा दी गई थी, यही कारण है क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया, तंजानिया के राष्ट्रपति की हत्या करवा दी गई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं WHO का मेंबर नहीं हूँ और ना मैं उसकी किसी बात को मैं मानूंगा। और उसके यहाँ कोरोना से 0% डेथ हुआ था। ऐसे कई देश के उदाहरण है। तो वहाँ के राष्ट्रपतियों को बहुत, या वहाँ भारत में इतनी मौतें हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका माफी चाहेंगे हम आपसे। एक छोटा सा महत्वपूर्ण योगदान जो है इन मौतों में कहीं ना कहीं मीडिया भी निभा दी है, जो सरकार के इशारे पे चलिए लोगों को डराने में कामयाब होगी। जैसे अभी जब हम दोनों बात कर रहे हैं, इस दौरान भारत में कम से कम 10 लोग हार्ट अटैक से मर गए होंगे। लेकिन इन्हीं बातों को मैं आपको रोज कहूँ कि अरे 10,000 लोग मर गए, 10 लोग मर गए, ये सोच के लगेगा कि आप हार्ट अटैक कर जाएंगे। तो साइकोलॉजिकल एक माहौल बनाया गया, डर का माहौल बनाया गया, उस वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला गया। बाकी रहा सा असर जो रहा वो दवाएं जो मैंने अभी तक बताई, कहेंगे बैठेंगे तो और बहुत सारी दवाओं का लिस्ट बताएं कैसे मौतें हुई हैं। रही बात आपका मास्क लगाना, क्योंकि मास्क लगाने से होता है क्या ना कि देखिए आप फ्रेश एयर जैसे ही लेते हैं और वापस जब इसको छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपके लंग्स में जो वायरस है, इन्फेक्शन, वो भी रिलीज होता है और बाहर का फ्रेश एयर में आकर के और सूर्य की रोशनी जो है उसमें आकर के वो मर जाता है। लेकिन आपने मास्क लगा लिया, आपने क्या किया, जितने जो कचरा था उसने आप उसको वहाँ मॉइस्चराइजेशन में दे दिए, आप वहाँ रोक दिए। आफ्टर डेट वो और यूटिलाइज होने लगा और वो बढ़ने लगा। अब बढ़ करके आप देखो यहाँ फोरा हो गया, यहाँ फंसी हो गया, जिसका सेकेंड वेव में क्या नजर आया कि आप क्या कहने लगे कि आंखों में जो फंगल इन्फेक्शन आने लगा उसको सेकेंड वेव में क्या कहते हैं? आने लगा ब्लैक फंगस आने लगा। एक्चुअली वो ब्लैक फंगस का रीजन क्या था? वो अत्यधिक मास्क लगाना। आपका कल के डेट में आपको स्किन के से संबंधित समस्या होने लगे तो आप ये कहेंगे मुझे स्किन से संबंधित समस्या होगी, उसका मुख्य योगदान जो रहेगा सैनिटाइजर का होगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें संदेश देना चाहेंगे कि ये जो अंग्रेजी चिकित्सा में, ये नहीं कहूँगा बुरी है, इसके खिलाफ हो जाओ वो हो जाओ, लेकिन प्रयोग समझदारी के साथ करो। और मैं ये कहूँगा कि ये जो षड्यंत्र के तहत जो चलाया जा रहा है WHO के द्वारा, जो हमारे यहाँ किसी मेडिसिन को चला दिया जा रहा है, आपने एक चीज गौर किया होगा, कोरोना काल के दौरान जो लॉकडाउन किया गया सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ गरीब परिवार। सब सारे सड़क पे आ गए, खाने तक के पैसे नहीं, सरकार ने उसके लिए क्या किया। और एक चीज और देखे होंगे, इस कोरोना काल के दौरान जो बंदी हुई इसमें हमारे भारतीय में और विदेशों में भी लगभग हजारों अरबपति पैदा हो गए। ये इकोनॉमी का सिद्धांत है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होते जा रहे हैं। इवन कि आप जो माइक लेके पूछ रहे हैं, आपके साथ भी बहुत सारी परेशानी हुई होगी, आप भी बहुत परेशान हुए होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई होगी। तो आखिर ये पूरे हम मिडिल क्लास वालों का, निम्न स्तर वालों को मारने का एक कह सकते हैं षड्यंत्र है। मेरा नाम डॉक्टर शौर्य हुआ। मंकी पॉक्स भी इसी का षड्यंत्र है, इसको कट कर दो, ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।